जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द टर्म्स ऑफ पोजीशन। इससे पहले हमने डिटेल में बात की थी अबाउट द प्लेन्स ऑफ द बॉडी के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड देन हमने डिटेल में बात की थी ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की। अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिए तो आप जाके इनको पहले सुने, देन आपको आगे टर्म्स ऑफ पोजीशन की अच्छे से समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़नी है अबाउट द पोजीशंस। ये जो सी पोजीशंस हैं, टर्म्स हैं, इनकी आपने अच्छे से याद रखनी है क्योंकि कंप्लीट मेडिसिन में नेक्स्ट यही जो टर्म्स है ना यही यूज़ हो रही होनी है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट टर्म है एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था, मैं आपको इसकी पिक्चर दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये जोन सी है, इसमें बॉडी जोन सी है, आप देख सकते हैं पाम्स हैंगिंग बाय साइड एंड जो फेस होता है और टोज होते हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये थी एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट हमारे बारे में है सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन होती है फेस अपवर्ड एंड प्रोन पोजीशन होती है फेस डाउनवर्ड। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। सुपाइन पोजीशन जिसमें हम लाइंग ऑन बैक, मतलब कि बैक पे कमर के बल लेट रहे होते हैं और हमारा जो सा फेस होता है, हमारी जो सी बैली होती है वो फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, और जो प्रोन होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, उसमें हम बैली पे लेट रहे होते हैं और जो हमारा बैक होती है और हमारा फेस होता है वो डाउनवर्ड होते हैं। तो ये है सुपाइन और प्रोन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हैं अबाउट द सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ठीक है, अब सुपीरियर का मतलब होता है अबव या फिर नियर टू द हेड। नियर टू द हेड भी बोल सकते हैं, टॉप ऑफ हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हेड होता है उसके करीब की जोन सी ऑर्गन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं सुपीरियर। ठीक है, और इसी तरह ऑपोजिट बन जाएगा, ये देखें हेड के डायरेक्शन में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इन्फीरियर मतलब के नियर टू द फीट। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स जो से हैं वो टुवर्ड्स फीट होते हैं या फिर नीचे की तरफ होते हैं, उनकी जो सी पोजीशन होती है वो डाउनवर्ड होती है, उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर। तो यहाँ पे मैं आपको ये देखें, ये होती है पोजीशन इन्फीरियर की। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब के पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर मतलब के टुवर्ड्स बैली, इसको वेंट्रल भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर मतलब के टुवर्ड्स बैक। तो हमारी जो कमर की साइड होती है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं, जिसको हम डोर्सल भी बोलते हैं, और एंटीरियर होता है जो जिसको हम टुवर्ड्स बैली होती है और उसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियल एंड लेटरल। अच्छा, ये टर्म्स में आपने कन्फ्यूजन है, बहुत इजी सी टर्म्स हैं, ये आपने एक दफ़ा अच्छे से याद रखेंगे तो याद रहेगा। मीडियल हमने पढ़ा हुआ है क्लोजर टुवर्ड्स मिड लाइन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्स हमारे मिड लाइन की साइड पे होते हैं उसको हम कहते हैं मीडियल। यहाँ पे मैं पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, ये जो रेड लाइन थी, ठीक है, ये हमने कहा था ये मीडियन प्लेन है। ठीक है, और इसको हम मिड लाइन भी बोलते हैं। बॉडी को डिवाइड करते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, तो जो स्ट्रक्चर्स इसकी पोजीशन या इसकी डायरेक्शन में होते हैं हम उसको कहते हैं मीडियल। और सिमिलरली जो स्ट्रक्चर्स अवे होंगे या बिल्कुल बाहर की साइड की तरफ होंगे उसको हम बोल देते हैं लेटरल। तो लेटरल का यहाँ पे मतलब होता है फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन। तो ये जौन सी दो टर्म्स हैं ये आपने अच्छे से याद रखनी है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी। मीडियन प्लेन क्या होता है, और मीडियन प्लेन जो स्ट्रक्चर्स हमारे मीडियन की तरफ, ये जैसे कि मिड लाइन है। ठीक है, जो बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करिए, तो जो स्ट्रक्चर्स मिड लाइन की तरफ होंगे जिनकी डायरेक्शन मिड लाइन को उसको हम कहते हैं मीडियल, और जो इनसे दूर होंगे बाहर की साइड पर जो चले जाते हैं डायरेक्शन और पोजिशन में, तो उसको हम कहते हैं लेटरल। लेटरल मतलब कि टुवर्ड्स आउटसाइड या अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, तो ये आपने ये टर्म्स जो हैं मीडियल और लेटरल की आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। अच्छा, प्रोक्सिमल और डिस्टल जो सा इसमें भी आपने कन्फ्यूजन है, ये बहुत इजी सी टर्म्स हैं। प्रोक्सिमल होता है क्लोजर टू द रूट ऑफ लिम्ब। ठीक है, या फिर हम इसको बोल लेते हैं जो हमारी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है या जहाँ से हमारा लिम्ब जो सा होता है, जैसे अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब है, अगर हम अपने बाजू की बात करते हैं तो हमारा ये जो सी आर्म्स होती हैं ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होती है, शोल्डर से ना। तो ये हमारा शोल्डर है। ठीक है, तो ये शोल्डर जो सा होता है ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है या फिर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोक्सिमल एंड, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह जब हम टांग की बात करेंगे तो हमारे पेल्विक एरिया से स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो वो होता है प्रोक्सिमल एंड। और जो अवे होता है मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से दूर होते हैं, जैसे फिंगर्स आर डिस्टल टू द आर्म।
ठीक है, मतलब कि हमारी फिंगर्स जो सी हैं वो दूर हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, शोल्डर, उसके बाद आर्म्स आती है, ठीक है, बाजू आता है, मतलब कि फोर आर्म देन फिंगर। तो जो सी फिंगर्स हैं वो डिस्टल हैं, क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूर हैं। तो डिस्टल का मतलब दूर, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल उसका नियरेस्ट पॉइंट टू द ओरिजिन। तो ये आपने टर्म्स जो से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपरफिशियल, मतलब कि क्लोजर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, जो बिल्कुल सरफेस ऑफ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है स्किन आपको पता है ना बिल्कुल सरफेस पे होती है। तो जो बॉडी के बिल्कुल सरफेस की तरफ ऑर्गन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल ऑर्गन्स हैं। देन हमारे पास आता है डीप। तो डीप जैसे कि हमारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स जो होते हैं वो रिब्स में होते हैं, रिब्स के ऊपर, रिब्स के एज में होते हैं। देन उसके ऊपर हमारी स्किन आती है। तो लंग्स असल में अवे फ्रॉम द स्किन है, तो इसको कहते हैं डीप ऑर्गन्स है। इसी तरह जब हम सुपरफिशियल डीप की बात करते हैं, ये टर्म्स आपने याद रखने हैं। इसी तरह सुपरफिशियल पाल्पेशन होती है, डीप पाल्पेशन होती है, ठीक है, तो ये डिटेल में हम बात करेंगे। ये बस आपने टर्म्स याद रखनी है, होल मेडिसिन में यही टर्म्स रिपीट होती हैं। नेक्स्ट है पाल्मर एंड प्लांटर, या मैं आपको पहले पाल्मर एंड प्लांटर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पाल्मर का मतलब होता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, मतलब कि जो हमारे हाथ की हथेली होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाल्मर, सिंपल, जिसको हम पाम भी बोलते हैं। तो हाथ की हथेली को कहते हैं पाल्मर। यहाँ पे डोर्सल की बात करते हैं। अच्छा, डोर्सल का मैंने आपको ऊपर भी डिटेल में बताया था कि डोर्सल जो सा होता है हमारे फुट की जो सी टॉप साइड होती है, मतलब कि हमारी पाँव का जो सा ऊपर वाली स्किन होती है उसको हम बोलते हैं डोरसम, ठीक है। तो उसके लिए एक टर्म है फुट की टॉप लेयर का, जिसको हम बोलते हैं डोरसम। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि डोरसम का क्या मतलब होता है, फुट की टॉप लेयर। तो बेसिकली हैंड्स और फीट में डोरसल, वैसे तो डोरसल का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर, बट हैंड्स और फीट में डोरसल का मतलब होता है मतलब कि हाथ का जो सा ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको, और पाँव का ऊपर वाला। यहाँ पे पाल्मर की बात करें, पाल्मर होता है पाम ऑफ द हैंड एंड प्लांटर होता है बॉटम ऑफ द फुट। तो जो हमारी हाथ की हथेली होती है या फिर हमारी जो सोल होती है उसको हम प्लांटर बोलते हैं, और हाथ की हथेली को हम पाम बोलते हैं। और डोर्सल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो हमारा हाथ का ऊपर वाली साइड होती है और पाँव की ऊपर वाली स्किन। यहाँ पे हम इमेज से दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सुपीरियर टुवर्ड्स हेड, इन्फीरियर टुवर्ड्स फीट, लेटरल मतलब कि टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है, अवे फ्रॉम मिड लाइन, और मीडियल जो कि मिड लाइन की तरफ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्सिमल जो मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं। डिस्टल मतलब कि अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट से जो दूर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंटीरियर टुवर्ड्स बेली और पोस्टीरियर टुवर्ड्स बैक। इसी तरह जो टांग का हमारा होता है पेल्विस एरिया, वो प्रोक्सिमल होता है, और जो हमारा पाँव होता है वो डिस्टल होता है, ठीक है। तो देन हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रेनियल एंड कॉर्डल की। क्रेनियल का भी मतलब यही होता है टुवर्ड्स हेड, और कॉर्डल, इस कॉर्डल का मतलब होता है टेल। अब जब हम फीटस लाइफ होती है उसमें हमारे 4th वीक जो सा होता है ना, उसमें हमारी टेल होती है, बाद में ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जो उस टेल की तरफ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कॉर्डल बोलते हैं, और बाकी क्रेनियल टुवर्ड्स हेड होते हैं उसको क्रेनियल बोलते हैं। तो ये था आज की हमारा कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल में बात की अबाउट द टर्म्स ऑफ पोजीशन के बारे में। आपने इन टर्म्स को अच्छे से याद रखना है। होल मेडिसिन में हमने इन्हीं टर्म्स से बातें कर, ऐसे टर्म्स को लेके हर चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। और ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ आएंगी, देन ही आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू।